वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम एक बहुत ही फेमस गेम रॉक पेपर सीजर बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको अ, आप जब भी किसी भी इस पे बटन पे क्लिक करोगे आपको दिखाएगा कंप्यूटर विंस, और यहाँ पे कंप्यूटर का स्कोर 1 हो जाएगा। अगर आप लेट्स से पेपर पे क्लिक कर रहे हो तो ये टाई, दोनों का स्कोर सेम रहेगा। अगर आपने अभी मैंने यहाँ पे सीजर पे क्लिक किया है तो मेरा स्कोर भी 1 हो गया है। सिमिलरली आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करोगे रॉक पेपर सीजर में से, कंप्यूटर भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा और दोनों के ऑप्शन को कंपेयर करके स्कोर सेलेक्ट होगा। आपका स्कोर सेलेक्ट होगा और कंप्यूटर का स्कोर सेलेक्ट होगा। एंड यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे आपका आ रहा है कि यू चूज पेपर, कंप्यूटर चूज रॉक। लेट्स से अगर आपने सीजर सेलेक्ट किया और कंप्यूटर सेलेक्ट किया पेपर तो आप जीत गए। सो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर में यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ओके, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको देखना होगा, ये होगा आपका कंटेनर, और फिर कंटेनर के अंदर एक हेडर वाला कंटेनर है, फिर ये आपके स्कोर का कंटेनर है, और ये आपका गेम का कंटेनर है, और ये आपके आउटपुट का कंटेनर है, या फिर आप कह सकते हो चॉइस वाला कंटेनर। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में। फर्स्ट हमें जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है index.html, फिर हमें ऐड करना है index.css, फिर हमें ऐड करना है index.js। तो आपको जाके index.html में आपकी फाइल ऐड करनी है। यहाँ पे लिखना है रॉक पेपर सीजर, और यहाँ पे फर्स्ट आपको कंटेनर ले लेना है। उसके अंदर आपका होगा हेडर कंटेनर, उसके बाद होगा आपका स्कोर कंटेनर, फिर होगा आपका गेम कंटेनर, और उसके बाद होगा आपका आउटपुट कंटेनर। ठीक है, अब हेडर में क्या होगा, आपका H1 होगा, इसमें आपके गेम का नाम होगा रॉक पेपर सीजर। फिर स्कोर में क्या होगा, स्कोर में यहाँ पे 2 स्कोर होगा, एक आपका स्कोर होगा और एक कंप्यूटर का स्कोर होगा। तो यहाँ पे आप पहले अपना स्कोर लिख लीजिए। यहाँ पे इसको आपको एक आईडी देनी पड़ेगी और स्कोर से नीचे आपको आईडी देनी पड़ेगी कंप्यूटर स्कोर। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको गेम में जाना है। अभी इस गेम में बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको 3 बटन चाहिए जो कि आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप बटन को लोगे, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यहाँ पे आपको 3 बटन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 बटन में करना क्या है, फर्स्ट आपको आपको कॉपी करना है ये, ओके, लेट्स कॉपी दिस। सेकेंड आपको कॉपी करना है पेपर सेकेंड बटन में, फिर थर्ड बटन में आपको कॉपी करना है सीजर। तो आपने रॉक पेपर सीजर को कॉपी कर लिया, आपके बटन्स बन गए। और यहाँ पे आपको आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, दिस लुक्स गुड। फिर आप आउटपुट में भी आपको कुछ करना नहीं है, आपको इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो मैं इसको रन करूँगा विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, और एक बार जब मैं इसको रन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओके, तो हमारा HTML का काम हो गया। अब जाएंगे हम CSS में, तो यहाँ पे लिंक करेंगे और फिर यहाँ पे index.css लिखेंगे। सेम हमें जावास्क्रिप्ट को भी लिंक करना है, उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज करके सोर्स में जावास्क्रिप्ट पास करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे index.js। अब मैं index.css पे आया, फिर मैंने यहाँ पे स्टार लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा मार्जिन 0, पैडिंग 0। उसके बाद क्या होगा, मेरे को बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद बॉडी करना है, बॉडी लिखना है। बॉडी में क्या करना पड़ेगा मुझे, बॉडी में मुझे एक बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा ऐसे,
तो मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा यहाँ पे, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। उसके बाद मुझे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि सेंटर में आ जाए। तो मैं यहाँ पे लूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, और फिर यहाँ पे आपको हाइट लिखना है 100 व्यू पोर्ट ताकि आपका हाइट नॉर्मल रहे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे हुआ क्या, दिस इज हाउ इट विल लुक। अब आपको नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट जो है आपका कंटेनर है। अगर ऊपर से नीचे आओगे फर्स्ट बॉडी, तो आपने बॉडी को सवार लिया, अब आप जाओगे कंटेनर पे। तो कंटेनर को करना बहुत सिंपल है। कंटेनर आपको एक विथ देगा, तो आप यहाँ पे विथ लिख दो। कंटेनर आपको एक विथ देगा जो आप ले लो 500 पिक्सल। उसके बाद कंटेनर आपको क्या देगा, बॉक्स शैडो देगा। बॉक्स शैडो की जरूरत नहीं एक्चुअली, आपको सिर्फ बॉर्डर रेडियस चाहिए। बॉर्डर रेडियस चाहिए आपको 8 पिक्सल का, एज यू कैन सी। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर देना है ऐसे। बैकग्राउंड कलर आप ले लो वाइट, और जैसे आप वाइट करोगे ऐसे होगा। उसके बाद इसको आपको टेक्स्ट लाइन करना है एट दी सेंटर ताकि चीज़ें सेंटर में आ जाए। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो काम था किसका, कंटेनर का, मोटा माटी वो हो गया है। अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपका कंटेनर काम हो गया, आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है। आपको हेडर को सिलेक्ट करना है। हेडर सिलेक्ट करते आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। फॉन्ट साइज में आप 1.5 आरईएम कर सकते हो इसका। जैसे आप वो करोगे इतना बड़ा दिखेगा। उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। बैकग्राउंड कलर आपको डालना है ब्लू, और आप ब्लू डाल सकते हो। अब बैकग्राउंड कलर के से ये जो कर्व था ना वो हट गया है, तो आप उसको कैसे फिक्स करोगे, आप इसको भी बॉर्डर रेडियस दोगे, और यहाँ पे 8 पिक्सल 8 पिक्सल सीधे सीधे करोगे तो यहाँ पे कर्व जो है वो आ जाएगा। अब इसको कलर आपको देना है वाइट ताकि ये कॉम्प्लीमेंट करे विद बैकग्राउंड। फिर आप थोड़ा सा पैडिंग दे दो इसको। आप पैडिंग दे दो 10 पिक्सल का। उसके बाद आप इसको मार्जिन बॉटम दे दो 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल का, ताकि इसके और इसके नीचे थोड़ा गैप आ जाए। ठीक है, सो नाउ दिस इज लुकिंग वेरी गुड। अब आपको नेक्स्ट जाना है आपके स्कोर पे। तो देखो यार, स्कोर बहुत सिंपल है। स्कोर को आप सिलेक्ट करो, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये स्कोर को सिलेक्ट करो। फिर आप फॉन्ट साइज बढ़ाओ इनका 1.2 आरईएम। फिर थोड़ा सा स्कोर इनका फॉन्ट साइज बढ़ेगा। यहाँ पे योर स्कोर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ कर लो, और ताकि ये एक के बाजू में आ जाए। जैसे आप करते हो देखो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये एक के बाजू में एक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, नहीं, आपको स्पेस अराउंड करना है ताकि ये स्पेस अराउंड हो जाए। जैसे करोगे दिस इज हाउ इट विल लुक। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्या करो पता है, ये जो आपका स्कोर है ना, आपने जो यहाँ पे हैशटैग योर स्कोर लिखा है, कॉमा, आपको कॉमा लिखना है, और यहाँ पे हैशटैग कंप्यूटर स्कोर, उसमें आप ग्रीन लिख दो। आपको पहले यहाँ से एग्जैक्टली आप एक कॉपी कर लो। अंडरस्कोर है ना कि हाइफन है। जैसे आप करोगे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन हो गया। अब ग्रीन की यहाँ पे आप ब्लू कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, 1.5 आरईएम करना है ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। देखो यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें डालेंगे पैडिंग ताकि थोड़ा गैप है। यहाँ पे पैडिंग ऑफ 3 पिक्सल ताकि थोड़ा सा डिस्टेंस हो। यस, आपने वो किया, एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। देन आपको जाना है बटन पे। बटन को क्लिक करने के लिए आप क्या करो, यहाँ पे बटन्स पे क्लिक करो, बटन पे ही क्लिक कर लो। ये जो आपका गेम है ना, इस पहले आप इसको सिलेक्ट कर लो, और गेम को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लेना। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो एक लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, ये ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बाद है ना, आप ये सब कुछ डालो ही मत, सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स पे छोड़ दो, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आप इसको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दो। इंस्टेड ऑफ स्पेस का नाम सेंटर कर दो, सेंटर में ले आओ। और जो इनके बीच का डिफरेंस है ना, वो हम मार्जिन पैडिंग से लेके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करेंगे, और बटन को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको बेसिकली इसको पहले मार्जिन देते हैं। आप पहले मार्जिन दे दो 10 पिक्सल का। देखो बीच में गैप आ गया। उसके बाद थोड़ा सा आप इसको विड्थ दे दो। विड्थ दे दो आप 50 पिक्सल का। हाइट दे दो आप
50 पिक्सल का, देखते ना हाइट 50 पिक्सल का जम रहेगा। इसको थोड़ा और बड़ा करना है तो आप 150 कर दो, ठीक है। 150 किया, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। आई थिंक 100 शुड बी अ बेटर वो। उसके बाद आप इसके बॉर्डर को कर दो नन। पहले बॉर्डर रेडियस को आप दे दो 8 पिक्सल, बाद में इसके बॉर्डर को आप कर दो नन। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है ताकि आपका जो वो है वो बढ़ जाए। तो यहाँ पे आप 4 REM लिख दो ताकि आपके इमोजेस का साइज बढ़ जाए। सी, आपके इमोजेस का साइज बढ़ गया। उसके बाद जो आपका यहाँ पे स्कोर है ना, ये जो आपने स्कोर लिखा है इसके नीचे भी आप मार्जिन बॉटम डाल दो, बिकॉज ये मार्जिन बॉटम ये भी डिजर्व करता है, ठीक है। आपने मार्जिन बॉटम डाल दिया, ऐसे लगने लगा दिस इज लुकिंग वेरी गुड, राइट? यस, आई नो इट्स लुकिंग गुड। और ये जो आपका स्कोर है ना, इसके बीच में आप इसको एक्चुअली आप सेंटर ही कर दो ताकि ऐसे लगे, ठीक है। अब क्या करेंगे पता है, हम सेंटर करने के बाद हम यहाँ पे देंगे मार्जिन, और इस मार्जिन को हम देंगे लेट्स से 20 पिक्सल। इसे आप दोगे, देखो अपना आप गैप आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ दिस इज लुकिंग गुड इन माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा करने वाला हूँ, 5 पिक्सल करने वाला हूँ। देखो 5 पिक्सल क्या है, ये और अच्छा और ब्यूटीफाई दिख रहा है, राइट? तो दिस इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव वॉज। उसके बाद आपको देखो करना कुछ नहीं है, CSS में जाने के लिए आपको ये आउटपुट को सिलेक्ट करना है और इसको भी थोड़ा सा मार्जिन बॉटम दे दो ताकि जब इसका आंसर आए तो थोड़ा वहाँ पे मार्जिन बॉटम होना चाहिए। आप मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे दो, आपने दे दिया, थोड़ा बढ़ जाएगा। एंड आई थिंक एज फार एज HTML इज कंसर्न, एज फार एज CSS इज कंसर्न, वी आर वेरी गुड टू गो, वी आर वेरी वेरी गुड टू गो, ठीक है। अब लेट्स गो अहेड विद जावास्क्रिप्ट। अभी जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट जावास्क्रिप्ट में चले जाते हैं, यहाँ पे हमने लिंक तो कर लिया था। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, योर स्कोर, यहाँ पे लिखेंगे योर अंडरस्कोर स्कोर, और यहाँ पे हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। और यहाँ पे ये क्या आईडी है कि क्या है, आप बताओ। ये आईडी है ना, तो यहाँ पे डॉट की जहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हैश आएगा, ठीक है। सेम उसके बाद कॉन्स्ट में जाके आप लिखिए कंप्यूटर स्कोर, आप कंप्यूटर स्कोर भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको एक और वेरिएबल चाहिए योर चॉइस करके, योर चॉइस करके, जो स्टार्टिंग में होगा नल। सेम वे में आपको चाहिए कॉन्स्ट कंप्यूटर चॉइस, जो भी स्टार्टिंग में क्या होगा, नल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, अभी यहाँ पे होगा क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्या होगा, कोई भी एक बटन क्लिक होगा, है ना, तीनों में से। तो उसके हिसाब से जो भी हमने बटन क्लिक किया वो हमारी चॉइस बन जाएगी। हमें कंप्यूटर की भी चॉइस निकालनी है, तो वो भी हम निकालेंगे। एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन कंप्यूटर चॉइस, और यहाँ पे हम एक एरे लेंगे चॉइसेस के, इसमें रॉक पेपर सीजर होगा। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू इज, इसी को कॉपी करेंगे यहाँ पे, रॉक पेपर एंड सीजर, ठीक है। रॉक पेपर सीजर, फिर हमने ये किया। उसके बाद क्या होगा, इसमें से एक रैंडम चॉइस आएगी, तो जो भी इसके लेंथ है ना, उसको, वो बेसिकली 3 है, आप उसको मल्टीप्लाई करो रैंडम से, 0 से 3 के बीच में एक वैल्यू मिलेगी, उसका फ्लोर ले लो, ठीक है। एंड वो आपका एक रैंडम चॉइस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंसोल डॉट लॉक करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कंप्यूटर चॉइस, देखो अभी यहाँ पे हुआ क्या, देख रहे हो, जब भी आप रिफ्रेश करोगे ना, आपको एक रैंडम चॉइस मिलेगी, यहाँ से एकदम रैंडम मिलेगी, कभी रॉक आएगा, कभी पेपर आएगा, कभी सीजर आएगा। तो आपका ये हो गया। अब आपको खुद की चॉइस निकालनी है, तो वो आप कैसे निकालोगे, आपने जो बटन डिफाइन किया है ना, ये जो बटन है, इसको उठा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वो लिखता हूँ कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन्स, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल। फिर आप यहाँ पे लिखो बटन्स डॉट फॉर ईच, ठीक है। फिर ये जो बटन है ना, तो ये जो बटन है, ये इसका होता क्या है, अब ये जो बटन है ना, इसमें हर एक जो बटन है ना, इस पर हमें एक इवेंट लिस्टनर ऐड करना है, ठीक है। वो इवेंट लिस्टनर क्या होगा, क्लिक वाला होगा, ठीक है। जब भी आप क्लिक करोगे, इसका एक इनर टेक्स्ट करके वैल्यू होता है, दैट इज मोर लाइक, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है।
दैट विल गिव यू योर चॉइस। तो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँगा, देखना भी यहाँ पे होगा क्या, योर चॉइस। देखो अभी यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल क्या है, अच्छा यहाँ पे हमने इसको लेट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा, देखो यहाँ पे योर चॉइस रॉक पेपर सीजर, ठीक है। अभी सेम में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर जो हमने फंक्शन बनाया है ना, उससे हम कंप्यूटर की चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, और उसको भी प्रिंट करते हैं। देखो मेरी चॉइस क्या है, ओके, माई चॉइस इज रॉक, कंप्यूटर चॉइस इज रॉक, माई चॉइस इज पेपर, कंप्यूटर चॉइस इज पेपर, माई चॉइस इज सीजर, कंप्यूटर चॉइस इज सीजर। अब ये ऐसे क्यों हो रहा है, इसको फिक्स करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो कंप्यूटर की जो चॉइस है ना, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये रैंडमली क्यों नहीं आ रहा है, ये क्यों हमारा ही नाम ले रहा है। जैसे मेरा चॉइस था रॉक, कंप्यूटर का आया सीजर, मेरा चॉइस है पेपर, कंप्यूटर का आया पेपर, मेरा चॉइस है रॉक, मेरा चॉइस जो है वो है रॉक, कंप्यूटर का आया पेपर, मेरा चॉइस है सीजर, कंप्यूटर का आया रॉक। तो मतलब ये वर्क कर रहा है। तो हमने कंप्यूटर का प्ले वाला कर लिया, अभी हमें रिजल्ट करना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे रिजल्ट के लिए मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो बेसिकली ये क्या करेगा, गेट रिजल्ट या फिर फाइंड विनर, इसका आप नाम ले लो फाइंड विनर। तो इसमें देखो अभी क्या होगा, इसके पास दो चीज़ होगी, ये एक लेट रिजल्ट करके बनाएगा एम्प्टी वेरिएबल, और वो चेक करेगा इफ योर चॉइस इज इक्वल टू कंप्यूटर चॉइस, तो उसमें क्या होगा, टाई होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट्स टाई, ठीक है। अगर अगर वो नहीं हुआ, एल्स क्या होगा, हमारी चॉइस क्या होगी, योर चॉइसेस, हमारी जो चॉइस होगी वो होगी, हमारी चॉइस होगी रॉक, और कंप्यूटर की चॉइस होगी पेपर। तो उसमें क्या होगा, हमारी चॉइस है रॉक, कंप्यूटर की चॉइस है क्या, पेपर। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा यू विन, राइट, यू विन, फिर यू विन आएगा। अदरवाइज एल्स इफ क्या होगा कि भाई मेरी जो चॉइस है वो होगी पेपर, और ये होगा सीजर, ठीक है, कंप्यूटर का क्या होगा, सीजर होगा। तो उस केस में क्या होगा, यू लूज, है ना। उसके बाद वापस मेरी चॉइस क्या होगी, सीजर, और कंप्यूटर की चॉइस क्या होगी, रॉक। तो उसमें क्या होगा, यू लूज, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, ठीक है, उसके अलावा मेरा रॉक होगा, ठीक है। ओके, सो थोड़ा सा सिंपल करते हैं। अगर मेरा, मैं आपको बता दूँ होता क्या है, अगर मेरा रॉक आया और कंप्यूटर का क्या होगा, या तो सीजर होगा या फिर पेपर, या तो पेपर होगा तो सीजर होगा, ठीक है। तो उसमें तो मैं जीतूंगा, ठीक है। सेम लॉजिक, अगर मेरा सीजर हुआ, अगर मेरा सीजर हुआ और इसका मेरा पेपर हुआ, और इसका रॉक हुआ या फिर सीजर हुआ, तो मैं हारूंगा, ठीक है। या अगर मेरा सीजर हुआ और कंप्यूटर का क्या हुआ, अगर मेरा सीजर हुआ, कंप्यूटर का क्या हुआ, रॉक हुआ, तो भी मैं हारूंगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक और केस क्या बन सकता है कि भाई मेरा मेरा क्या है, मेरा सीजर है, मेरा क्या है, मेरा सीजर है, और कंप्यूटर का जो है ना चॉइस, वो है पेपर, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, मैं जीतूंगा। अगर मेरा पेपर है और कंप्यूटर का रॉक है, तो फिर क्या होगा, मैं हारूंगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस हिसाब से देखूँ तो मैंने सब कवर कर लिया है। तो अगर सेम आया
कर दूंगा। अगर मैंने अगर सीजर लिया, रॉक आया तो मैं हारूंगा। अगर मैं सीजर लिया, उसका पेपर आया तो मैं जीतूंगा। अगर मेरा पेपर आया, उसका रॉक आया तो वो जीतेगा। ठीक है, तो आई थिंक वी आर कवरिंग एवरीथिंग। देयर इज नो केस जहाँ पे हम मिस आउट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि बेस्ड ऑन जो भी हमारी चॉइस है ना, हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट ये हमें फाइंड विनर से मिलेगा, और ये फाइंड विनर हमें लास्ट में ये रिटर्न कर देगा रिजल्ट। और ये इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इफ़ अगर यू विन आया तो मेरा एक स्कोर प्लस होगा, अगर यू लॉस आया तो कंप्यूटर का एक स्कोर क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, कंप्यूटर का जो स्कोर होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अगर टाई हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर टाई हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, अगर मैं लूज हुआ तो यहाँ पे मेरे को अलर्ट भी करना है। अलर्ट में मैं लिखूंगा कि यू विन। अगर मैं लूज हुआ तो मैं लिखूंगा यू लूज, और अगर टाई हुआ तो होगा इट्स टाई। और टाई में हम क्या करते हैं, दोनों को एक एक स्कोर दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। मैंने ओके फर्स्ट यहाँ पे आता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल इनर टेक्स्ट, तो ये लाइन नंबर 23 पे इशू है। तो लाइन नंबर 23 पे ये जो इशू है, ओके, तो योर स्कोर जो है, क्यूरी सिलेक्टर में जो योर स्कोर है, ओके, आईडी योर स्कोर, ओके, सो योर स्कोर इज अंडर स्कोर है, हमने हाइफन डाल दिया है। ठीक है, फिर अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ, देखो मेरी चॉइस क्या है, रॉक है, इसकी चॉइस क्या है, सीजर है, तो रॉक जीतेगा बिकॉज रॉक स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे लिख के आया यू विन, मेरा स्कोर हो गया 1। अब मैं ले रहा हूँ पेपर, और उसने भी लिया पेपर, तो ये क्या होगा, टाई, दोनों को एक स्कोर मिलेगा। अब मैं लेता हूँ सीजर, उसने लिया पेपर, तो मैं जीत गया। यहाँ पे यू विन लिख के आता है, ये हो गया। ठीक है, सेम अगर मैंने रॉक लिया और उसने लिया पेपर तो मैं जीत गया। सो ऑन दैट नोट, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइए